हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। भाई अभी तक हम अपने पिछले वीडियोज में प्रश्न नंबर 12 तक हल करा चुके हैं, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 13 से शुरुआत करेंगे। तो भाई सबसे पहले किताब उठाइए और देखिए प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है। देखो, आपके पास कोई दो बिंदु हैं, 3, 4 है, -1, -2 है। कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं के, ठीक है, लंब समद्विभाजक का आपको समीकरण ज्ञात करना है। अब देखो, आप इस प्रकार सवाल पढ़ोगे तो भाई क्या होगा, सवाल आपको काफी कठिन लगने वाला है। लेकिन अगर आप इसका फिगर बना लोगे तो भाई सवाल आपको काफी आसान लगना शुरू हो जाएगा। मान लो कि ये हमारे पास कोई दो बिंदु हैं, 3, 4 है और -1, -2 है। ये ए है और ये आपका बी हो जाएगा। अब इन दोनों रेखाएं, जो ये रेखा बन गई है ना, इसके लंब समद्विभाजक का हमको समीकरण ज्ञात करना है। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि इस रेखा पर लंब हूं, पहली बात। और द्विभाजक का मतलब है इसके मध्य बिंदु से होकर जाए। अर्थात इस रेखा पर एक ऐसा लंब डाल दो जो इसके मध्य बिंदु पर गिरा हो। भाई इसके मध्य बिंदु से आप अगर एक लंब खींच दो तो उसे हम कहेंगे लंब समद्विभाजक है। तो मान लो कि ये वाला सी बिंदु है, तो जो सी बिंदु होगा वो ए और बी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो जो रेखा है वो सी से होकर जाएगी। दूसरी बात, ए और बी पर वो लंब भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर दो बातें निकालनी है। रेखा ए बी की ढाल निकालनी है और दूसरी बात ए और बी का ना मध्य बिंदु भी ज्ञात करना है। तो भाई दोनों ही चीजें हम लोग ज्ञात कर लेंगे। देखो, यहां लिखोगे रेखा ए बी की ढाल, इसे आप भाई m1 मानकर चलोगे। ठीक है, सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां पर आप x1 y1 और x2 y2 इस प्रकार से यूज करोगे। अब देख लो, y2 का मान है आपके पास, यहां रख ले रहे, -2, y1 है आपके पास 4, x2 है -1 और x1 है आपके पास 3। इस प्रकार से आएगा। भाई ऊपर जोड़ दो तो m1 क्या हो जाएगा, -6 और यहाँ हो जाएगा -4। माइनस माइनस कैंसिल करोगे, 2 से भी काटोगे तो आ जाएगा 3/2। ये आपका है रेखा ए बी की जो ढाल है वो है 3/2। क्लियर है। फिर आपको ए बी का ना मध्य बिंदु भी ज्ञात करना है, तो यहां लिखोगे ए बी का मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है, जो कि भाई सी है, हमने यहां पर माना हुआ है। ठीक है, सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये भाई सूत्र होता है, मान रखना है आपको। देखो सूत्र बेसिकली क्या होता है, x में x जोड़ने हैं और बटे 2 करना है, y में y जोड़ने हैं और बटे 2 करना है। देखो, 3 और -1 जोड़ोगे और बटे 2 कर दोगे। यहाँ 4 और -2 जोड़ोगे और बटे 2 कर दोगे। यहाँ पर भी 2/2 आएगा और यहाँ पर भी 2/2 ही आएगा, अर्थात आएगा 1, तो जो इसका मध्य बिंदु है वो हो जाएगा हमारा 1, 1। अब देखना, जो रेखा है वो सी से होकर जाएगी। दूसरी बात, इस रेखा पर लंब रेखा है, समझ रहे हो आप। तो जो रेखा सी है, जो हमारी रेखा सी से होकर जा रही है ना, ठीक है, इधर मान लो कोई बिंदु डी है तो इसको आप सी डी रेखा मानकर चलना। तो जो सी डी रेखा है वो ए बी रेखा पर लंब है। लंब का मतलब है भाई उसकी प्रवणता या ढाल जिसे आप कहते हो उसे हम निकाल सकते हैं। तो यहां लिखेंगे रेखा सी डी की ढाल
जिसे हम m2 मानकर चलेंगे। देखो जब रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं तो हम इस वाले सूत्र का यूज करते हैं। m2 बराबर -1/m1। m1 का मान है 3/2, तो इसका मान हो जाएगा -2/3। ढाल मालूम, बिंदु मालूम, अब आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हो। यहां लिखोगे रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर, जो m है उसे हम लोग m2 लिख रहे हैं, और यहां हो जाएगा x माइनस x1। अब देखना y माइनस, ये हमारे x1 y1 हो जाएंगे इस बार। भाई रेखा C से होकर जाती है तो ये हो जाएंगे x1 y1। तो y माइनस 1 बराबर -2/3 x माइनस 1। 3 से यहाँ गुणा करो तो 3y माइनस 3, और यहाँ -2x और +2। 2x को इधर ले आओ तो 2x + 3y बराबर +2, और 3 जाएंगे ना तो वो भी प्लस के हो जाएंगे। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2x + 3y, और बराबर में आ जाएगा 5। और ये हो जाएगा आपका लंब समद्विभाजक का समीकरण। किसके? ये जो दोनों बिंदु थे इनके लंब समद्विभाजक का जो समीकरण होगा वो ये वाला होगा। अब भाई देख लो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। जो हमारा बिंदु है किताब में वो है -1, 2। ठीक है, -1, 2। और भाई यहाँ हमने लिखा है -1, -2। तो भाई सवाल तो एकदम वैसे ही आपको लगाना है, बस ये वाला आंसर आपका मैच नहीं करेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर -2 नहीं है, +2 है। तो आपको पूरा सवाल ऐसे ही लगाना है जैसे हमने लगाया है। बस जहां पर -2 है वहां पर आपको +2 करके चलना है। तो तरीका तो पूरा यही रहेगा, बस हमने यहाँ पर -1, -2 लिख दिया है, जहां पर आपको -1, +2 करके चलना है। बाकी तरीका पूरा ऐसा ही रहेगा, और भाई सवाल को आपको ऐसे ही हल करना है। तो अगर तरीका आपको समझ में आ गया है तो बिंदु फिर चाहे कोई भी दिया हो भाई, ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं कि +2 हो, हम कह रहे हैं +5 कर लो, +8 कर लो। बिंदु कोई भी दिया हो, अगर तरीका आपको समझ में आ गया है कि लंब समद्विभाजक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आप बहुत आराम से ज्ञात कर सकते हो। अब भाई प्रश्न नंबर 14 पे आ जाओ। देखो आपके पास एक बिंदु है और भाई कोई एक सरल रेखा दी हुई है। क्या रहा है कि इस बिंदु से इस रेखा पर एक लंब डालना है आपको, और लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और ये लंब पाद होता क्या है भाई, जरा आप फिगर से देख लो। मान लो कि आपके पास ये कोई रेखा है, ये वही रेखा है 3x - 4y -16 = 0। और कोई बिंदु है यहां पर आप मान लो -1, 3 है, इस प्रकार से। इस बिंदु से अगर इस रेखा पर आप लंब डाल दो ऐसे, ठीक है, तो जो ये लंब ना जहां पर रेखा को काटेगा, या कहो जहां पर आके मिलेगा, उस बिंदु के ना हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मान लो ये बिंदु सी है, समझ में आ गया। रेखा हमने खींची, किसी बिंदु से रेखा पर आप लंब डाल दो, तो जो लंब होगा ना उस रेखा को जहां पर छुएगा, या कहो जहां पर काटेगा, उस बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और उसे कहते हैं लंब पाद के निर्देशांक। अब ज्ञात कैसे करोगे, ध्यान देने वाली बात है। मान लो ये रेखा L है, मान लो ये रेखा L है, ठीक है, और मान के चलो भाई ये रेखा हमारी A है। कोई भी आप रेखा का नाम मान सकते हो, ठीक है। अभी करना क्या है आपको, जो रेखा ये वाली ए रेखा है ना, ये रेखा एल पर लंबवत है, तो रेखा पहले एल की हम ढाल ज्ञात कर लेंगे। तो जो ये रेखा है ना, इसकी आप पहले ढाल निकालो। तो यहां लिखो रेखा की ढाल, और उसे आप m1 करके लिखोगे, ध्यान देना है। सूत्र लगाओगे -a/b वाला। ए का मान 3 है, बी का मान है -4। तो m1 क्या हो जाएगा, -3 और बटे -4। भाई थोड़ा सा सरल कर लोगे
तो m1 का मान 3/4 आ जाएगा। ये रेखा इसकी ढाल है। अभी जो ये रेखा है ना, ये वाली, इसकी ढाल निकालेंगे। तो जो ये वाली रेखा होगी, तो यहां लिखोगे रेखा ए की ढाल। अब देखना, इसकी ढाल का सूत्र लगाओगे m2। चूंकि दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हैं, तो आप ये वाला सूत्र यूज करने वाले हो। चूंकि हमें m1 का मान पहले से पता है, तो m2 का मान क्या हो जाएगा? m2 का मान हो जाएगा -4/3। जस्ट उल्टा, वो भी माइनस लगाकर। ये वाली जो रेखा है ना, इसकी ढाल हमने निकाल दी है। और जो ये वाली रेखा है, ये -1, 3 से होकर भी जाती है। तो आप चाहो तो रेखा का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हो। तो यहां पर लिखोगे रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर, जहां m लिखते हैं वहां हम लोग m2 लिखेंगे, x माइनस x1। इस प्रकार से आपको लिखना है। ये हो जाएंगे आपके x1 y1। तो लिखो भाई, y -3 बराबर -4/3, और यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 पहले से लगा हुआ है। 3 से गुणा मारो, 3y और 3 × 3 = 9, और यहाँ -4x और -4। 4x को ना इधर बुला लो, तो हो जाएगा 4x + 3y। -4 हैं और 9 आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो भाई मेन समीकरण क्या प्राप्त हो गया हमें? बराबर में 5। 4x + 3y बराबर 5। ये इस रेखा का समीकरण है। और जो ये रेखा है, ये तो हमें पहले से मालूम है, ये वाली है। अगर कोई दो रेखाएं आपको मालूम है और कह दे कि दोनों रेखाएं आपस में ना प्रतिच्छेदित करती हैं, तो आपको प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। तो आप भाई कैसे निकालोगे दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु? दोनों रेखाओं को बस हल कर देना है। हल कर दो, बिंदु मालूम हो जाते हैं। पहले आप इस रेखा को लिखो, 3x - 4y -16 बराबर 0। फिर आप इसको लिखो, 4x + 3y और बराबर में लिख दो 5। जो ये -16 है ना, अगर उधर जाएगा तो ये +16 हो जाएगा। उसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 3x - 4y बराबर 16, 4x + 3y बराबर 5। इन दोनों समीकरणों को बस हल कर देना है। देखो, इसको आप पहले 4 से गुणा करो, तो 4 × 3 = 12x, 4 × 16y और 16 × 64। इसको आप 3 से गुणा करो, तो 3 × 12 और यहाँ 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये वाला हो जाएगा कैंसिल। 16 9 माइनस के 25y, और भाई यहाँ पर 64 में से आप 15 घटाओगे ना, तो 49 आने हैं। तो y बराबर -49/25 आ जाएगा। ये आपका y का मान हो गया है। अभी आपको x का मान भी निकालना होगा। तो भाई वो कैसे ज्ञात करोगे? देख लो, पहले यहां हमने x बराबर किए तो y का मान आ गया, वहां हम लोग y बराबर करने वाले हैं। तो पहले इसको 3 से गुणा करो, तो यहां हो जाएगा 3 × 3 = 9x -12y और यहाँ हो जाएगा 48। फिर भाई देख लो, यहां पर हमें गुणा करनी पड़ेगी 4 से, तो 4 × 16x हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 × 3 = 12y और 4 × 5 = 20। देखो, एक माइनस का है, एक प्लस का है, दोनों जोड़ने वाले हैं, तो ऐसे ही जोड़ दो। तो यहाँ आ जाएंगे 25x और बराबर 68 हो जाएगा वहां पर, और x का मान हो जाएगा 68/25। x और y के मान निकल आए, यही हमारे प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएंगे। कैसे लिखोगे? x, y करके आपको लिखना है इस प्रकार से। x, y करके लिखोगे ना, तो आपको प्रतिच्छेदन बिंदु पता चल जाएंगे। तो सवाल में हमने पहले क्या किया था भाई? आपको बिंदु मालूम था और कह रहा था कि इस पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। फिगर बना लिया हमने, बिंदु रख दिया। अभी क्या किया कि हमने इस रेखा की ढाल निकाली, ये।
अब चूंकि ये रेखा लंबवत है तो उस पर लंब रेखा की ढाल निकाल दी। फिर इस ढाल और इस वाले बिंदु से हमने एक यहां रेखा निकाल दी। फिर ये रेखा और ये रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो दोनों को हल किया और प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए हमें। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 14। अब भाई 15वां सवाल देख लो। देखो क्या कह रहा है कि आपके पास कोई रेखा है y बराबर mx प्लस सी, एकदम मानक समीकरण लिखा हुआ है। अब ये रेखा किस प्रकार की होती है, बहुत ध्यान देना है आपको। ये रेखा इस प्रकार से होकर जाती है। जो ये रेखा है ना, ये हो जाएगी हमारी y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। कह रहा है कि इस रेखा पर अगर आप मूल बिंदु से लंब डालो तो लंब ना इस रेखा को यहां पर मिलेगा। तो अगर हम मूल बिंदु से रेखा पर लंब डाल दें ऐसे, ये आपका लंब हो गया। ठीक है, तो जो लंब है वो मिलेगा रेखा को -1, 2 पर जाकर मिलेगा। इसे आप बिंदु ए मान लो। ठीक है, और रेखा मानकर चलते हैं ये एल है। ठीक, तो जो एल रेखा है y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, उस पर अगर आप मूल बिंदु से लंब डाल दो तो जो लंब है वो -1, 2 पर जाके मिलता है। इतना आपको पता है। आपको m और c दोनों के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, बहुत ध्यान देना आपको। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, अगर आपको बिंदु O जो ओरिजिन है वो होता है 0, 0 और जो बिंदु A है -1, 2 दोनों ही पता है। तो यहाँ आप लिखोगे जो OA रेखा हो जाएगी कि ढाल अगर आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे। भाई जो OA रेखा है ना, ये भी तो रेखा है, अगर आपको इसकी ढाल निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे। आप उसे लिखोगे M1 करके लिख लो। भाई आप सूत्र लगाओगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ध्यान देना, ये x1 y1 हो जाएंगे और ये हो जाएगा x2 y2। मान रखो, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 0 और यहाँ -1 माइनस 0। भाई हल करोगे तो m1 का मान -2 आ जाएगा। ये क्या आया है, ये आया है OA रेखा की ढाल। अब देखो, जो रेखा L है ये वाली, इसकी ढाल आप निकाल लो। तो यहां लिखोगे रेखा L की ढाल। बहुत ध्यान देना, रेखा L की ढाल हो जाएगी M। भाई आपको मानक रूप में लिखा हुआ है ना y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ तो ढाल M हो जाएगी। तो इसे आपने M1 माना था, इसे आप M2 मान लो। तो यहाँ M1 का मान है -2 और यहाँ M2 का मान है M। अब आपको पता है ये दोनों ही रेखाएं आपस में लंबवत हैं। अगर रेखाएं आपस में लंबवत है तो ये वाला सूत्र हमेशा ही लगेगा। M1 गुणे M2 बराबर -1। M1 का मान है -2, यहाँ है M और यहाँ है -1। कैंसिल करोगे तो m का मान आ जाएगा 1/2। लो, m का मान आपको सीधे ही पता चल गया है। अभी आपको c का मान और निकालना है। एक चीज ध्यान देना, जो हमारा बिंदु है, भाई आपको एक ही बिंदु दिया गया था -1, 2। ये जो रेखा है y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस पर स्थित है। भाई जो बिंदु है वो रेखा पर स्थित है ना, और अगर कोई बिंदु कोई रेखा पर स्थित है तो संतुष्ट करेगा। तो ये वाला x का मान रखोगे, ये वाला y का मान रखोगे। रखो, यहाँ हो जाएगा 2 बराबर -m प्लस सी। भाई y का मान 2 रखा और x का मान रखा -1। तो 2 बराबर, देखो m का मान है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा -1/2 प्लस सी। -1/2 इधर आएगा तो c बराबर 2 + 1/2 हो जाएगा। जोड़ोगे तो आ जाएगा 5/2। तो भाई देखा आपने, आपको m और c दोनों के मान एकदम क्लियर हो गए हैं।
बस कैसे निकाला हमने, आपको फिगर बनाना है। भाई फिगर से फायदा ये हुआ कि आप ये समझ गए कि हम रेखा ओ ए की ढाल भी निकाल सकते हैं, वो हमने निकाली। फिर जो रेखा आपको मालूम थी ना, उसकी ढाल तो आपको सीधे ही मालूम थी, दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हैं, तो हमने लंबवत वाला फार्मूला यूज किया, वहां से हमें एम का मान पता चल गया। अगर कोई बिंदु, ये वाला जो बिंदु है ए, अगर किसी रेखा पर स्थित है तो उसे संतुष्ट करेगा, तो वहां से हमने एक्स और वाई के मान निकाल के रखे, एम का मान यहां से रख दिया, तो भाई हमें सी का मान पता चल गया। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 15 नंबर।